मोहनदास करमचंद गांधी से महात्मा गांधी बनने तक के सफर में बापू में काफी बदलाव आए। फिर चाहे वो उनका अंतर्मन हो या फिर उनका पहनावा। बापू पहले बाकायदा सूट बूट पहना करते थे। फिर एक वक्त ऐसा आया कि गुजराती पोशाक पहनना शुरू कर दिया। लेकिन हमारे दिमाग में राष्ट्रपिता की जो तस्वीर छपी है उसमें वो सिर्फ एक छोटी धोती में दिखाई देते हैं। अब सवाल ये है कि आखिर सूट बूट से बापू ने धोती और चादर को ही क्यों अपना लिया? उनके साथ ऐसी कौन सी घटना घटी थी जो धोती उनकी पहचान बन गया? इसके पीछे एक लंबी कहानी है जो शायद आज भी कई लोगों को पता नहीं। न्यूज 24 के खास कार्यक्रम पर्दे के पीछे से में आज हम आपको बताएंगे बापू के पहनावे से जुड़ी एक बड़ी घटना के बारे में जो अब पूरी दुनिया में उनकी पहचान बन गई है। महात्मा गांधी की जिंदगी से जुड़ी इस दिलचस्प घटना को आज 100 सालों से भी ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। आपको यह जानकर बड़ी हैरानी होगी कि जिन अंग्रेजों के खिलाफ बापू ने लाठी उठाई, शुरुआती दौर में वो खुद अंग्रेजी पोशाक ही पहना करते थे। वो उन्हें पसंद थी। बापू के शुरुआती तस्वीरों में आप उन्हें सूट बूट में देख सकते हैं और बाद में वे गुजरात के काठियावाड़ी परिधान में भी दिखे। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा में खुद के अंग्रेजी फैशन को लेकर भी खुलकर बात की। उन्होंने अंग्रेजी फैशन के कपड़ों से लेकर घड़ी तक खरीदी, हैट लगाने लगे, कॉप वॉच तक पहनी। पर सवाल वही कि पोशाक को लेकर सजग रहने वाले महात्मा गांधी में इतना बड़ा बदलाव आखिर कैसे आया? महात्मा गांधी जब वकालत की पढ़ाई करने इंग्लैंड गए तब खुद के लिए अंग्रेजी पोशाक यानी सूट बूट सिलवाए थे। आजादी के आंदोलन में कूदने के बाद उनमें काफी बदलाव आए, या यूं कह भी सकते हैं कि उन्होंने खुद को बदलने पर काम करना शुरू कर दिया था। बापू कपड़ों से संदेश देने की अहमियत को अच्छे से समझते थे। साउथ अफ्रीका में सत्याग्रह से इसकी शुरुआत हो चुकी थी। अंग्रेजों के खिलाफ अलग अलग मुद्दों पर संघर्ष करते हुए उनके विचार बदलने लगे थे। वहीं से उन्हें लगने लगा था कि उनकी जरूरतों को अब कम करना चाहिए। इसलिए वहां सत्याग्रह के आखिरी दिनों में महात्मा गांधी लुंगी और लंबा कुर्ता पहनने लगे थे। इस दौरान वो साउथ अफ्रीका में आंदोलन में मारे गए भारतीयों के साथ खड़े दिखे। एक तरह से उन लोगों को श्रद्धांजलि देने का ये महात्मा गांधी का अपना ही तरीका था। बापू की आत्मकथा और अन्य किताबों में उनके कपड़ों पर बहुत कुछ जानकारी दी गई है। महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका से भारत आए तो एक नए नजरिए से सब कुछ देखने लगे। यहाँ बापू को भारतीय दिखना था, इसलिए अपनी काठियावाड़ी यानी गुजराती पोशाक को अपना लिया। बात 1915 की है जब बापू ने धोती और कुर्ता के साथ खास तरह की पगड़ी पहननी शुरू कर दी और साथ में गमछा भी रखते थे। अपने राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर बापू ने भारत भ्रमण शुरू किया। तब उन्हें अपने देश की असल स्थिति का अंदाजा होना शुरू हो गया। चलते चलते जब गांधी जी बिहार के चंपारण पहुंचे तो ये देखकर सकते में आ गए कि एक परिवार के पास सिर्फ एक कपड़ा ही है। उसी को परिवार के सभी लोग जरूरत पड़ने पर उसे बारी बारी से पहनते हैं। ये सब देखकर बापू चिंतित हो गए। इन सब घटनाओं ने गांधी जी के मन पर गहरी छाप छोड़ी। साल 1921 महात्मा गांधी तमिलनाडु के मदुरई में थे। तब तक गांधी ये फैसला कर चुके थे कि वे सिर्फ स्वदेशी यानी अपने देश के कपड़े ही पहनेंगे। विदेशी कपड़े जलाने का उन्होंने आह्वान कर दिया था। उनका ये आह्वान एक अलग ही आंदोलन बनकर उभरा और देश भर में विदेशी कपड़े जलाए जाने लगे। उसी दौर में वो तमिलनाडु में एक ट्रेन में यात्रा कर रहे थे। ट्रेन का ये सफर आम नहीं था। यहीं से भारतीय राजनीति के उस घटना की शुरुआत होने वाली थी जिसकी कल्पना शायद किसी ने नहीं की थी। खुद गांधी जी को शायद उस वक्त पता नहीं होगा कि यात्रा के दौरान वो अपनी जिंदगी का फैसला ले लेंगे जो कभी उनकी जिंदगी में अहम हुआ करता था, उनका पहनावा। ट्रेन में बापू के साथ कई अन्य यात्री भी शामिल थे। सफर लंबा था, इसलिए बातचीत का दौर जारी था। गांधी जी सफर में आम यात्रियों से बातचीत करने लगे। इसमें उनको पता चला कि देश में बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो अपने कपड़े जला देंगे तो पहनेंगे क्या।
क्योंकि उनके पास दूसरे खादी के कपड़े खरीदने के लिए पैसे तक नहीं थे। यह सुनकर बापू का कलेजा पसीज गया। बापू को जनता से जुड़ना अच्छा लगता था। ट्रेन में यात्रियों की बात सुनकर गांधी जी काफी असमंजस की स्थिति में आ गए। उन्हें क्या जवाब दिया जाए? बापू इस पर सोच विचार करने लगे। इस रेल यात्रा के बारे में गांधी ने खुद अपनी किताब में जिक्र भी किया और लिखा था, मैंने रेल की भीड़ में देखा कि उन लोगों को स्वदेशी मूवमेंट से कोई लेना देना नहीं। वो विदेशी कपड़े पहने हुए थे। जब मैंने उनसे बात की तो कईयों ने कहा कि उनके लिए महंगा खादी खरीदना मुमकिन नहीं था। मैंने टोपी, पूरी धोती और कमीज पहनी हुई थी। तब मैंने सोचा कि मैं इसका क्या उत्तर दे सकता हूँ, सिवाय इसके कि शालीनता के दायरे में रहते हुए मैं अपने शरीर पर मौजूद वस्त्र को त्याग दूं और खुद को इन लोगों के समकक्ष ले आऊं। अगले ही दिन मदुरई में बैठक के बाद मैंने इस पर अमल कर दिया। 22 सितंबर 1921 ये वो दिन था जब बापू ने अपना पुराना पहनावा छोड़कर सिर्फ छोटी धोती और एक चादर को अपना लिया, जो पहनावा अब महात्मा गांधी की पहचान बन गई थी। क्या आप जानते हैं, वही आगे चलकर अंग्रेजों के नाक में दम करने वाली थी। जी हां, इसके पीछे की घटना भारत से कोसों दूर लंदन में हुई। साल 1931 भारत पर अब भी अंग्रेजों की हुकूमत चल रही थी। गांधी जी भारत मां को अंग्रेजों की बेड़ियों से आजाद कराने की लड़ाई लड़ रहे थे। इस बीच उन्हें लंदन से बुलावा आया और ये बुलावा किसी आम इंसान ने नहीं बल्कि ब्रिटेन के किंग जॉर्ज पंचम ने भेजा था। बापू ने बुलावा स्वीकार किया और बकिंघम पैलेस पहुंच गए। राजा के पैलेस में महात्मा गांधी कोई सूट बूट में नहीं बल्कि अपनी उसी पोशाक में गए जिसे उन्होंने एक दशक पहले अपना लिया था। बापू को सफेद धोती और चादर में देखकर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल के पांव तले जमीन ही खिसक गई। उन्होंने इसकी खूब आलोचना कर कहा, मिस्टर गांधी जैसे राजद्रोही मिडिल टेम्पल वकील का अर्धनग्न हालत में वायसराय के महल की सीढ़ियां चढ़ना और राजा के प्रतिनिधि से बराबर के स्तर पर बात करना बहुत खतरनाक और घृणास्पद था। धोती वाले गांधी का मजाक बनाने के लिए वहां के अखबारों ने बकिंघम पैलेस के अंदर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की तस्वीर छापी और उनका मजाक उड़ाया। जब ये अखबार गांधी जी को दिखाया गया तो उन्होंने इस पर जरा सी भी नाराजगी नहीं दिखाई, लेकिन बापू अपनी हाजिर जवाबी के लिए हमेशा ही जाने जाते थे। इस घटना का जवाब भी उन्होंने बेहद सरल तरीके से जरूर दे दिया। बापू ने कहा, लोगों को मेरा ये पहनावा अच्छा नहीं लगता। इसकी आलोचना की जाती है, मजाक उड़ाया जाता है। मुझसे पूछा जाता है कि मैं इसे क्यों पहनता हूं। जब अंग्रेज लोग भारत जाते हैं तब क्या वे यूरोपीय पोशाक को छोड़कर भारतीय पोशाक पहनने लगते हैं, जो वहां की आबो हवा के लिए बहुत ज्यादा उपयुक्त है? नहीं, वे तो ऐसा नहीं करते। मेरी लंगोटी पहनने के लिए नहीं पहनी गई है, बल्कि मेरे जीवन में जो परिवर्तन होते गए हैं उनके साथ पोशाक में होने वाले परिवर्तन का वो परिणाम है। ट्रेन में सफर के दौरान महात्मा गांधी ने जो फैसला लिया, उस फैसले पर वो आजीवन डटे रहे। जिस दिन से उन्होंने धोती पहनना शुरू किया, उस दिन से लेकर अपनी जिंदगी के आखिरी वक्त तक वो बस उसी परिधान में दिखे। बापू कपड़ों से संदेश देने की अहमियत को बखूबी समझते थे। उन्होंने जब अपना भेष बदला तो ये उनकी पहचान बन गया। गांधी ने यह संदेश दिया कि आप तन ढकने के लिए भले ही कम कपड़ा पहनो, लेकिन जितना पहनो वो स्वदेशी हो। स्वदेशी को रेखांकित करने का गांधी का यह तरीका असरदार भी था। पर्दे के पीछे के इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। अगले कार्यक्रम में मिलेंगे एक अन्य कहानी के साथ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।